हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो डाउ जोन्स में काफी अच्छा उछाल है और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहां जा सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, एंड काफी लोगों की क्वेरी सारी तो मैं वन बाय वन शॉर्ट आउट करूंगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आज एक वीडियो रख दिया है मार्केट में जो ब्रेक किया है 24,200 का लेवल, काफी अच्छी बात है। ठीक है, सुजलॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न सब कुछ डिस्कस किया है, इवन जोमेटो भी डिस्कस किया है जो इटर्नल नाम है। ठीक है, अब सी मैंने आपको पहले आज के वीडियो में बताया था कि निफ्टी ने एक पॉज कैंडल बनाई। ठीक है, इसको ये एक पॉज साइन होते हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सल संकेत आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे डाउ जोन्स काफी ऊपर जा चुका है और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। अगर मैं करंट लेवल से 100 पॉइंट कंसीडर करूं, ठीक है, तो 22,260 का लेवल आता है जो आज का हाई को क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, आज के हाई के ऊपर ओपन हो सकता है। ठीक है, कल अगर हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कंफर्म होगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसको ओपन अगर कल होता है तो क्या हो रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, एनी हाउ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ओके, तो मार्केट भी कल क्या हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो प्योरली साइडवेज हो जाएगा। चांसेस पूरे हाई है कि प्योरली साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट की क्लोजिंग अगर कल आज के हाई से ऊपर होती है, आज का जो हाई है 22,240 के ऊपर, अगर उसके ऊपर होती है तो फिर मार्केट वापस थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग अगर इतनी होनी नहीं चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो। ठीक है, हालांकि मैंने एक दो लॉट लिया है बियर स्प्रेड के लिए है। ठीक है, और वो भी नेक्स्ट वीक का, नॉट करंट वीक। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन मार्केट में ये अगर गैप अप ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाके वापस फॉल कर सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अगर गैप अप ओपन होता है। अगर स्टेबल ओपन होता है तो मार्केट फॉल कर सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन हो सकता है, आई मीन टू से अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक करके फॉल करेगा। ठीक है, तो इन केस दो सिनेरियो में मार्केट फॉल करेगा, अगर स्टेबल ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चला जाएगा। फिर आपके अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो कॉशियस रहेगा, क्योंकि लॉसेस कर सकते हैं। प्योरली मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा रेंज कितनी है। ठीक है, तो कॉशियस उतना रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, सेम पैटर्न है, बैंक निफ्टी भी थक रहा है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 56,000 है और उसके आसपास ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है, अगर 56,000 की ऊपर क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी वापस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वरना प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब देखो एफआई की खरीदारी है। एंड देखो मैं एक क्वेश्चन आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आके मार्केट को शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को शॉर्ट न्यूज को देख के मत करो, चार्ट को देख के करो, चार्ट को। ठीक है, आप देखोगे मार्केट में लगातार नेगेटिव न्यूज आ रही है। यस्टरडे डाउ जोन्स कितना बड़ा पीटा था, 1,000 पॉइंट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी को क्या फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। निफ्टी उल्टा पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। मिड कैप भी पॉजिटिव क्लोजिंग, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव क्लोजिंग, सभी पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है, और मार्केट में आज डाउ जोन्स में पुल बैक दिया है। ठीक है, आप देखोगे नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई है कि भाई आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ का फोरकास्ट कट कर दिया है। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ता। देखो मार्केट में जितने भी नेगेटिव न्यूज हो, रशिया, चाइना, यूक्रेन, यूएस, कोई भी न्यूज आ जाए, मार्केट में सिर्फ फर्क तभी पड़ सकता है जब लोग पैसा निकालते हैं। ठीक है, लोग पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी मार्केट में फर्क पड़ता है। तो हमेशा याद रखो कि मार्केट में न्यूज से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में लोग इन्वेस्ट से फर्क पड़ता है। कितना लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में क्या ओवरसोल्ड मानते हैं या नहीं, वो सब कुछ चीजें। ठीक है, तो मार्केट में कोई एबीसी भी बोले, न्यूज चैनल वाले या मैं या कोई भी एबीसी बोले कि मार्केट में यहां से और फॉल आ सकते हैं या मार्केट यहां से और ऊपर जा सकते हैं, पहले मार्केट में स्टडी करो, चार्ट्स को स्टडी करो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूएशंस को स्टडी करना। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में काफी न्यूज नेगेटिव आ रही है, लेकिन मार्केट को नीचे जाना है तभी जाएगा। ठीक है, पैटर्न बना के जाएगा तभी जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि सर आप कंफ्यूज करें मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मार्केट में फॉल आएगा तभी चार्ट पैटर्न को देख के आएगा। ठीक है, और मुझे चार्ट पैटर्न में थोड़ी वीकनेस लग रही है। ठीक है, हालांकि लॉन्ग टर्म पैटर्न निफ्टी का पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करूं, एक दो दिन, 4 या 5 दिन की बात करूं, कि शॉर्ट टर्म में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट वर्टिकल जा रहा है। ठीक है, बस उतना समझेगा, बाकी ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका है। चलिए एचएल टेक के नंबर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स काफी पॉजिटिव साइड पे हैं। ठीक है, कंपनी ने एक स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव दिया है जो मुझे ये पसंद आया कि नो इम्पैक्ट ऑफ
ट्रम्प टैरिफ सो फार, ठीक है, कि ट्रम्प का टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। देखो रिजल्ट इतने मायने नहीं करते जनरली, फ्यूचर इंपैक्ट मायने करता है। जैसे कि अलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट मायने नहीं किए, लेकिन कंपनी की जो चेंजेस हुए कंपनी के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट के, वो काफी मायने किए, इसकी वजह से सर्किट पे गया। तो हमेशा याद रखो फ्यूचर इंपैक्ट करता है, ठीक है। और एचसीएल के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे है लिटिल बिट, एंड फ्यूचर्स काफी पॉजिटिव, तो हो सकते हैं 2-3% पॉजिटिव रहे कल। टाटा कम्युनिकेशंस नंबर्स ठीक ठाक है, हालांकि आपको फाइनल प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है सी यहां पे 1000 करोड़ का, लेकिन आप प्रॉपरली चेक करोगे तो कंपनी का अदर प्रॉफिट, बोलते हैं ना अदर इनकम, वो प्रॉफिट ज्यादा कर रहा है, ठीक है। हालांकि इबिटा बेसिस पे भी प्रॉफिट में जंप है, अब ये समझो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव ओपन हो, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशंस हालांकि काफी बड़े प्लेयर्स को फेवरेट है, मैं सिंपल कर देता हूं, काफी बड़े प्लेयर्स का फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। तो देखते हैं कल कितना मोमेंटम करता है, लेकिन निम्बस पॉजिटिव साइड पे है। चलिए और हाँ, फ्यूचर ग्रोथ भी काफी पॉजिटिव बोल रहे हैं, कंपनी का स्टेटमेंट है टाटा कम्युनिकेशन का, फ्यूचर का ग्रोथ काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन में ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। हेवल्स इंडिया बहुत अच्छे नंबर्स है, आप देखोगे ग्रोथ काफी अच्छी है, EBITDA बेसिस पे 19% की ग्रोथ है। प्रॉब्लम एक ही है कि स्टॉक की पी 71 की है, ठीक है, इससे सस्ता तो पॉलीकैब है, ठीक है। हालांकि पॉलीकैब में अगर फोकस करने जैसी, पॉलीकैब का स्टॉक अगर फोकस करने जाए 45 के पी है और काफी पिट चुका है, अब ये थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। देखो ये पॉलीकैब फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला फ्यूचर अदानी आएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी बना रही है वो आएगी, उसके बाद वायर्स एंड केबल्स में क्या होगा वो इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अभी रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, हो सकते हैं अभी के लिए पॉजिटिव हो और अभी के लिए थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स आएंगे उसके बाद इंपैक्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा स्टॉक की मोमेंटम। तो अभी शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकते हैं, इवन हैवेल्स शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स एवरेज है, 37% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन नंबर्स एवरेज कैसे सी, नंबर्स एवरेज ऐसे है कि इनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि लोन बेची है, ठीक है, और रिकवर नहीं हुई लोन, ठीक है, आप देखोगे वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ईयर टू ईयर बेसिस पे इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा नेगेटिव है इनके लिए, तो नंबर्स पॉजिटिव साइड पे, लेकिन एनपीए थोड़ा मिस है, ठीक है। तो देखते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है। एंड देखो ये स्टॉक थोड़े वॉलेटिल होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, थोड़े से वॉलेटिल होते हैं, ठीक है, और इसने एक टाइम पे 1200 पे गया था, उसके बाद पूरा साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम तभी आएगी जब ये 800 का लेवल ब्रेक करेगा, तब तक ये मोमेंटम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो छोटे मोटे वॉलेटिलिटी स्टॉक में आपको दिखाई दे सकती है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट आरबीआई का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और मे बी उसकी वजह से भी शायद आप बोल सकते हैं गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, और स्टेटमेंट ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, वो रिकवरी करी है, यानी कि हमारी इकोनॉमी एक रास्ते पे आ रही है, प्रॉपर लाइन में आ रही है, ठीक है, और काफी अच्छी है इकोनॉमी, ठीक है, ग्रोथ काफी प्रॉपर है हमारा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं वो काफी तक पॉजिटिव आ रहे हैं आरबीआई के, ठीक है। तो मार्केट देखो ये सभी स्टेटमेंट्स आते हैं तो मार्केट काफी तक पॉजिटिव लेता है, ठीक है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट कितना ये स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेता है, ठीक है। और हाँ, निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट आप देखोगे तो वो भी अभी 60 आरएसआई के ऊपर ट्रेड करे, 73 आरएसआई पे, और अभी के लिए तो 80 को टेस्ट कर चुका है, 80 आरएसआई निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट। तो जैसे 60 को टेस्ट करेगा, यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। मैं इसको 60-40 कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे 60 एंड ये 40, ठीक है, 60-40, ओके। तो आप देखोगे निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट ओवरबॉट जोन में है, लास्ट टाइम यहाँ पे 80 प्लस गया था, उसके बाद काफी तगड़ा फॉल आया था, ठीक है, और प्योरली ओवरसोल्ड हो चुका था। अब देखते हैं यहाँ पे ओवरबॉट गया है, ये कितना नीचे आता है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आई होप ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, फटाफट आपकी क्वेरीज स्टार्ट कर देता हूं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सबसे पहली क्वेरी आ रही है, देखो दीप पटेल जी, मैं सिंपल कर देता हूं, स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। डिविडेंड 5% का है, सोचो 5.5% का डिविडेंड है आपको, एफडी से बैठा तो डिविडेंड मिल जाता है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है और ग्रो भी अच्छी करी है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड करा है। आप सिर्फ इतना ये समझे, देखो जो कंपनी होती है ना, फ्यूचर ग्रोथ में अगर प्रॉब्लम हो ना तो ज्यादा मोमेंटम नहीं करती, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मोमेंटम करती है, और फ्यूचर में आप सभी लोग जानते हैं कि ईवी पे शायद सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ईवी की जगह फ्यूचर में हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इनका बिजनेस क्या है, पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। तो ये फ्यूचर में थोड़ा वीक हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट नहीं करते, और यहाँ पे जनरली जो स्टेक्स होता है, ठीक है, आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जनरली बहुत सारा स्टेक होता है, फिर ओएनजीसी आप देखोगे यहाँ पे स्टेक है, ठीक है। तो
पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, एचपीसीएल में ग्रोथ का इश्यूज है, गवर्नमेंट का कंपनीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा मोमेंटम नहीं करती है। ठीक है, तो आप ये समझो ये थोड़ा, ये क्या होता है, जनरली रेंज बाउंड कंपनीज हो जाती है। ठीक है, हाँ आपको ऐसी कंपनीज को हमेशा बॉटम पे फोकस करना चाहिए, टॉप पे टाटा बाय बाय, बॉटम पे फोकस करो, टॉप पे टाटा बाय बाय। ठीक है, ऐसे रडार पे रखो, ज्यादा बेटर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। बाकी थोड़ा मोमेंटम तो है एचपीसीएल के अंदर। सर का क्वेश्चन था, सर ईएमआई करंट प्राइस पे कैसा है, व्हाट इज योर ओपिनियन। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ सर जी, ईएमआई मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ठीक है, मुझे बहुत पसंद आती है, जितना मुझे एक टाइम पे डिक्सन पसंद आ रहा था, ठीक है, उतना ही ये मुझे ईएमआई पसंद है। ठीक है, ये वैल्यूएशन डिक्सन की सबसे बहुत सस्ती है, और कंपनी का काम है रिटेल, रिटेल के अंदर। ठीक है, एयर कंडीशन, टीवी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ सेल करती है। 5% का कंपनी का मार्जिन है। ठीक है, ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है कंपनी का, आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं ग्रोथ में। एक टाइम पे 100 करोड़ का प्रॉफिट, आज 170 करोड़ का प्रॉफिट, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, और अभी काफी पिट चुकी है। ठीक है, काफी काफी पिटाई कर चुकी है, फ्रॉम द टॉप से काफी पिट चुकी है, तो अच्छी है। और आई थिंक आज भी मोमेंटम किया था। लेकिन देखो, अगर आपका 2-4 दिन का व्यू हो तो मत सोचो। ठीक है, आपका व्यू लंबा होना चाहिए तो आपको पसंद आएगा। ठीक है, और देखो ऐसी कंपनीज फ्यूचर में अच्छी ग्रो करती है। देखो मान लो ऑनलाइन का जमाना अगर आज आया होता या 1 साल पहले आया होता ना, तो थोड़ा डाउट होता ये कंपनी में। लेकिन ऑनलाइन काफी आ चुका है। ठीक है, अभी भी इनकी सेल्स बढ़ रही है और काफी अच्छी प्रेजेंस है, तो ये अब रडार पे रखनी चाहिए। अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, फिर आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 2-4 दिन का व्यू मत सोचिएगा, अगर आपको सोचना है 2-4 दिन का मत सोचिएगा। चलिए, हनी कपूर आर के फोर्ज में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, सर मैंने 750 पे लिए थे लेकिन अभी 700 के बिलो है, ठीक है, क्या करो। देखो सेम चीज है, सेम आंसर देना चाहूंगा। मैंने आपकी आंसर देने से पहले मैं हमेशा स्टॉक को स्टडी कर लेता हूं। ठीक है, आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जो भी है, वो मैं यहाँ पे लेने से पहले स्टडी करता हूं, और मैंने कंपनीज को डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, हाँ थोड़ी वॉलेटाइल है, ये बात सही है कि थोड़ी वॉलेटाइल है, लेकिन फाड़ू कंपनी है। ठीक है, ऐसी कंपनी मुझे बहुत कम दिखाई देती है, लाइक एमआरएफ। ठीक है, बहुत ऐसी कंपनी है कंपनी। ठीक है, आप मान लो अगर लेके भूल भी गए ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई स्टॉक कहाँ पे चला गया। ठीक है, आपके बच्चे कितने खाएंगे ना, ठीक है, वो भी पता नहीं चलेगा, कितना पैसे। ठीक है, ये ऐसी कंपनी है। सेक्टर्स भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। ठीक है, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक है। देखो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, थोड़ा बस वही ध्यान में रखिएगा, वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन देखो, अगर ऐसे स्टॉक में पैनिक हो ना, मैं सिंपल कर देता हूं, जब भी 20%, 25% का फॉल हो ना, 22 से 25% का एवरेज करते रहो, सिंपल बात। ठीक है, एवरेज करते रहो तो पैनिक नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वॉलेटिलिटी बाई रहने वाली है, ये पक्की बात है। ठीक है, अगर मान लो रिजल्ट जरा से खराब आए तो वॉलेटाइल और हो सकता है। ठीक है, तो आपका माइंडसेट क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपने देखो भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मान लो आप स्टॉक ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई आपने सही ट्रेड लिया है। ठीक है, तो क्या है कि आप आज नहीं तो कल प्रॉफिट में हो जाओगे। स्टॉक्स में देखो, एफएनओ में तो आप जीरो हो जाएगा ना वैल्यू तो, लेकिन स्टॉक में तो जीरो नहीं होगा, आप आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कंपनी पे बैट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, ईएमआई की। राधिका, आई थिंक आरके फोर्ज हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, हाँ ओके, राधिका रह चुका है। राधिका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राधिका की जो क्वेरीज थी। ये सर राधिका गोल्ड ऊपर जा रहा है, लेकिन राधिका ना फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ मुझे न्यूज आ रही थी। ठीक है, ऐसी कोई कमेंट आ रही थी राधिका की, देखो यहाँ पे सी। ठीक है, गोल्ड ऊपर जा रहा है लेकिन राधिका में फर्क नहीं है। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, देखो गोल्ड ऊपर जाते हैं तो लोग कम खरीदते हैं। सोचो, अगर 1 लाख का गोल्ड है, 10 ग्राम का सिर्फ, ठीक है, तो क्या आप अभी गोल्ड खरीदने जाओगे। ठीक है, 1 लाख भाई सिट्टी बिट्टी टाइट हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जब मैंने लेने गया था 54,000 पे, मैंने अभी कुछ खरीदारी की थी, गोल्ड मैंने लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी हालत टाइट हो गई थी। सोचो, उसके बाद अब 1 लाख का गोल्ड हो चुका है, लोग कितने खरीदेंगे। ठीक है, खरीदारी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब ये प्राइस थोड़ा बहुत सस्टेनेबल होगा, डाउन आएगा, तब जाके इनकी खरीदारी होगी। और अगर खरीदारी डाउन होगी तो स्टॉक में अभी भी वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, हालांकि स्टॉक काफी सस्ता है, इसकी वजह से नीचे नहीं जा रहा, बात समझ रहे हो। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए इसमें, मतलब इनके रिजल्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि ये सस्ता स्टॉक है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर ये गोल्ड आपको यहाँ पे आज के दिन के अंदर वापस 75 पे मिला ना, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई ना, तो डेफिनेटली वापस ये अच्छा मोमेंटम करेगा गोल्ड स्टॉक्स। ठीक है, तो आप ये समझो, गोल्ड जितना ऊपर जाता है, इनकी 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 मोमेंटम थोड़ी कम हो जाती है। स्टार्टिंग के 2-4 महीने तो हो ही जाती है, और अभी तो गोल्ड पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, इतना फास्ट मोमेंटम किया है। 75,000 से 1 लाख, इतना फास्ट मोमेंटम किया, आप देखना। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ा है गोल्ड ने।
तो भाई टाइम लेगा यार, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, टाइम ले सकता है सभी चीजें। चलिए, तो हो गई। अब आखिरी क्वेश्चन आ जाता है डैम कैपिटल। सर जी, मैंने डैम कैपिटल को क्रॉस चेक किया था, ठीक है, डैम कैपिटल को मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया था जो जी, ठीक है, एंड मैं सिंपल बोल देता हूँ, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी करी है, और कंपनी का कामकाज क्या है यहाँ पे देखो, जनरली वन 360 कंपनी है ना, 360 सॉल्यूशन या नोवामा, ऐसी कंपनी है, ठीक है। डैम कैपिटल फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, और काफी अच्छा ग्रो करी है, ठीक है। कंपनी को यहाँ पे क्या करती है, एडवाइस करती है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे दूसरे लोगों को ये देती है, ठीक है। तो अच्छा कंपनी करी है, अच्छा ग्रो करी है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, ठीक है, और इसकी वजह से ज्यादा ग्रो नहीं करी है, ज्यादा मोमेंटम नहीं करी है। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तब ये भागना स्टार्ट करेगी। तो आप ये समझो, देखो बड़े प्लेयर्स कब आएंगे वो कहना मुश्किल है, कंपनी बस प्रॉफिट करती रहे, ठीक है, कम से कम आज नहीं तो 1 साल के बाद बड़े प्लेयर्स आ ही जाएंगे स्टॉक के अंदर। बात समझ रही है? लेकिन टाइम लगेगा, देखो अच्छी कंपनी में ऊपर आने में टाइम लगता है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कब ऊपर जाती है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आपकी कम्युनिटी में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, जाके ज्वाइन कीजिए। हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।